ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात केजरीवाल की। राजनीति में जिस हथियार का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल अब तक करते आए, अब उसी का इस्तेमाल बीजेपी ने किया है। जी हां, धरना अनशन की पॉलिटिक्स। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी सांसद महेश गिरी अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका साथ देने के लिए अब बीजेपी और तमाम नेता भी पहुंच रहे हैं। दरअसल केजरीवाल ने महेश गिरी पर एनडीएमसी वकील एमएम खान की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद महेश गिरी ने केजरीवाल को बहस की चुनौती भी दी थी। कल रविवार को शाम में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहस का वक्त तय किया गया था, लेकिन केजरीवाल नहीं पहुंचे। इसके बाद महेश गिरी उनके घर के बाहर ही रात से ही अनशन पर बैठे हुए हैं। महेश गिरी की मांग है कि एनडीएमसी के वकील एमएम खान की हत्या को लेकर उनके ऊपर लगाए गए आरोप केजरीवाल या तो साबित करें या फिर इस्तीफा दें, माफी मांगे। 12 घंटे से ज्यादा बीत गया है और अभी महेश गिरी जो पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं अनशन पर बैठे हैं। ये तमाम कार्यकर्ता देर रात से ही थे यहाँ पे। अब जिस तरीके से बताया जा रहा है अपनी बातों को लेके कि जिस तरीके से केजरीवाल ने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों को साबित करें और अन्यथा राजनीति छोड़ें। ये तमाम वो आरोप थे जो केजरीवाल द्वारा लगाए गए थे, यानी एमएम खान की हत्या के मामले में कहीं ना कहीं महेश गिरी का इन्वॉल्वमेंट और साथ ही साथ जो एनडीएमसी के उपाध्यक्ष हैं तंवर, उनको भी घेरे में लिया था। उस बात को लेकर ये चुनौती दी थी। उस चुनौती में केजरीवाल को आना था लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद ये केजरीवाल के ठीक घर के सामने यहाँ अनशन पर बैठ गए। इन्होंने कहा कि जब तक वो नहीं आएंगे अपना अनशन जारी रखेंगे। यानी उनकी तरफ से अगर वो चुनौती स्वीकार करते हैं या तो माफी मांगे या तो इस्तीफा दे। यानी तमाम वो चीजें हैं वो उन बातों को लेकर आज भी और अभी भी धरने पर बैठे हैं। तमाम ये कार्यकर्ता हैं जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि आला नेता भी यहाँ पहुंचेंगे इस धरने का समर्थन करने, क्योंकि जिस बात का विवाद हुआ था उस विवाद पे केजरीवाल की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कोई सामने नहीं आया है, चुनौती स्वीकार करने नहीं आया। जिस तरीके के आरोप लगाए थे उन आरोपों को साबित करने कोई नहीं आया। और यही बात है कि अब जो सांसद महेश गिरी हैं फिलहाल आराम जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि इनका अनशन इस बात को लेकर जारी रहेगा कि जब तक या तो केजरीवाल माफी मांगे या तो आरोप साबित करें। यानी तमाम उन मुद्दों को लेकर ये फिलहाल अनशन पर है और इनका अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक केजरीवाल या तो माफी ना मांग ले या अपना इस्तीफा न दे दे। यानी तमाम मांगों को लेकर ये धरने पर और इनका धरना लगातार जारी है। कैमरा पर्सन उमेश के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। और इस धरना पॉलिटिक्स को लेकर केजरीवाल ने भी एक ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखी है। आपको बता दें क्या लिखा है अरविंद केजरीवाल ने। एमएम खान मौर्य केस में महेश गिरी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जानी चाहिए। तो साफ जाहिर है माफी मांगना तो दूर, अब भी वही आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल। उनका ये भी कहना है कि मोदी की पुलिस महेश गिरी को बचा रही है। अपनी बात पर अड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल। अब एक बार तय कर लें कि भारत का धरना पार्टी कौन है। धरना पार्टी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को कहा जाता था, लेकिन इस धरने के बाद अब उल्टा वो घेरने में लगे हुए हैं बीजेपी को। उधर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी केजरीवाल के घर के बाहर महेश गिरी के धरने के समर्थन में पहुंचे, लेकिन जब बयान देने की बारी आई तो स्वामी ने अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। स्वामी ने रघुराम राजन के बाद अब दिल्ली के एलजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहा उपराज्यपाल नजीब जंग को फौरन हटा देना चाहिए। या क्या ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहा है, उसको तो एपी माने अहमद पटेल की शाम को चक्कर लगाना और कोई काम करता नहीं है। ऐसे संसद सदस्यों के लिए उसको खड़ा होकर बोलना चाहिए था और आदेश देना चाहिए था केजरीवाल को, आप मुझे दस्तावेज दो या माफी मांगो, या मैं कहूंगा कि केंद्र सरकार को कि इस गवर्नमेंट को डिसमिस करो। तो अपने बयानों से अक्सर दूसरों के लिए मुश्किल खड़ते हैं, इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है इन्होंने। फिलहाल यहाँ बुलेटिन में एक ब्रेक।